हमजा शहबाज 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान ने हमजा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर कबूल कर लिया। PTI और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। इमरान खान की राय से अदालत को बाबर आवान ने आगाह किया। कहा कि इमरान खान मुल्की इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल कराने का कह देते हैं। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज से पूछा कि हमजा शहबाज साहब, आपका इरादा है धांधली करने का? हमजा शहबाज ने कहा कि वो सियासी वर्कर हैं, 22 साल से सियासत में हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, आपने सवाल का साफ जवाब नहीं दिया। आपको कहना चाहिए कोई धांधली नहीं होगी, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। आपके मुंह में अल्फाज डाल रहा हूँ, आप हाँ या ना कह दें। हमजा शहबाज ने यकीन दहानी कराई कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 महीने का बहरान अदालत ने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फ़रीक़ैन को काबिल कबूल होंगे। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ है। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी रोज़ यहाँ हाज़िरी लगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मौके पर PTI और काफ लीग का इख्तिलाफ उस वक्त सामने आया जब परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला माना और बाबर आवान ने मुस्तरद कर दिया। अदालत को मामला सुलझाने के लिए वक्फा करना पड़ा। PTI के वकील बाबर आवान ने कहा कि उनकी जमात हमजा शहबाज को 17 जुलाई तक वज़ीर आला रखने की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही हैं, उन्हें एतराज़ नहीं तो आपको क्या मसला है? आप और आपके उम्मीदवार एक पेज पर नहीं हैं। मुतबादिल इंतज़ाम 2-3 दिन तक के लिए हो सकता है, लंबे अरसे के लिए नहीं। बाबर आवान बोले, वो अदालत को सियासी पोजीशन से आगाह कर रहे हैं कि PTI और काफ लीग इत्तेहादी हैं मगर अलग जमातें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी पोजीशन आप ऐवान में लें, अदालत में कानूनी बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाजे कर दिया कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब या हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला, यही 2 ऑप्शन है। अब आपकी आपस में बात नहीं बन रही तो अदालत क्या करे? अदालत में हमजा शहबाज आज ही इलेक्शन पर मुसर है। कहा कि आज इलेक्शन होने दें। 17 जुलाई को 20 सीटों के फैसले के बाद अक्सरियत वाले अदम एतमाद ला सकते हैं। 17 जुलाई को जो जीतेगा ऐवान अपना फैसला दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? PTI के वकील फैसल चौधरी और वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का अलग अलग मौक़िफ़। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला के ओहदे से डी-नोटिफाई किया जाएगा। हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के बाद ऐवान पूरा होगा और फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज के इख्तियारात कम करने की PTI की सदा मंजूर नहीं की गई। फैसले में हमजा शहबाज को डी-नोटिफाई करने की कोई बात नहीं है। इख्तियारात कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फराह गोगी को फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में 10 एकड़ का सनदी प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के केस में एंटी करप्शन हुकाम ने फेडमिक के साबिक CEO राना यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद भी गिरफ्तार। मुलजिमान पर फराह गोगी और उनकी वालिदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर सनती प्लॉट देने का इल्ज़ाम है। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट जाली कंपनी बनाकर सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट करवा लिया। प्लॉट के लिए फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। महकमा एंटी करप्शन फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन भी कर रही है। पाकिस्तान में अमेरिका के नए सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को अपनी सफारती असनाद पेश कर दी। बाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमेरिकी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से इनखला की सहूलत के लिए पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन मज़ीद गहरा करने से अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। ताउन से अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने में मदद मिलेगी।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़ारजा ने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मनसूबों में शिरकत की दावत दी। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी दिलावर सैयद ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से भी मुलाकात की। मुलाकात में अमरीका ने पाकिस्तान में पन बिजली, टेक्सटाइल और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। दिलावर सैयद ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की आला सतह की क़यादत और सरमायाकारों से मुलाकातें की हैं और पाक अमरीका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर बातचीत की है। $720 मेगावाट के क्रूड पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत के पौने 4 साल में इस मंसूबे पर मौसर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। CPEC के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का ये पहला मंसूबा है। मंसूबे में ताउन पर चीन के शुक्रगुजार हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि हम पर तो सर मुंडवाते ही ओले पड़े। पिछली हुकूमत के दौर में जो बिजली के प्लांट्स बंद थे वो मौजूदा हुकूमत ने चलवाए। माजी की हुकूमत ने कई पावर प्लांट्स को ऑपरेशनल करने के लिए जानबूझकर ताख़ीर की। पिछली हुकूमत की मुजरमाना गफलत की वजह से $4 या $5 पर गैस के तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए गए। अगर पिछली हुकूमत $5 पर लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लेती तो आज इतना बड़ा बहरान ना होता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का साबिक़ा दौर से 45% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने का दावा। चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि FBR ने जो सोचा था वो करके दिखाया। FBR ने 6,100 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स जमा किया। 379 अरब रुपये इनकम टैक्स की मद में जमा किए। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। इनकम टैक्स के तमाम क्लेम्स वापस कर दिए। चेयरमैन FBR ने कहा है कि टारगेट बहुत मुश्किल था। एडवांस टैक्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया गया है। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची में आज शाम आंधी और तेज़ बारिश हो सकती है। इतवार से मंगल की दोपहर तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। ठट्ठा की साहिली पट्टी और केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। समंदर में शिकार पर पाबंदी के बायस माहीगीरों ने कश्तियाँ साहिल पर खड़ी कर दी। बलोचिस्तान में ज़िला कोहलू और वादी ज़ियारत में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तोगयानी। कोहे सुलेमान और शेरानी में भी मूसलाधार बारिश। पंजाब और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। गिज़र बदसवात ग्लेशियर पिघलने से दरियाए गिज़र में सैलाबी सूरत हाल। राबता पुल बह जाने से एमत के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से नीचे न आया। घंटों की लोड शेडिंग से दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, गर्मियों में लोगों को नहीं आराम। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन के बाद अब रात में भी लोड शेडिंग का ऐलान। के इलेक्ट्रिक की तरफ से सार्फिन को किए गए SMS के मुताबिक रात के वक्त मुस्तस्ना इलाकों में कहीं 2 घंटे तो कहीं 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का मजमूई दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुँचा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब। मुल्तान के शहरी इलाकों में 10 और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग। गोजरा में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी ज़्यादा बढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद कम इस्तेमाल होने लगी। 1 महीने के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 11% कमी देखी गई। पेट्रोल की खपत 2% और डीजल की खपत 16% कम हो गई। मिट्टी के तेल की खपत में 12% कमी देखी गई। कराची में पीपल्स बस सर्विस का एक और रूट शुरू कर दिया गया। ये बस सुरजानी टाउन से बरास्ता शाह फैसल कॉलोनी, इंडस अस्पताल कोरंगी तक जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रूट 1 की बस में सरप्राइज एंट्री। मेट्रोपोल से बस में सवार हुए, मुसाफिरों से बात की, कोरोना से बचने के लिए मास्क भी तकसीम किया। लाहौर में एबट रोड पर सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला।
तशद्दुद करके मोबाइल फ़ोन और पर्स भी छीन लिया। अयाज अमीर निजी टीवी के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया। CCPO लाहौर ने SP सिविल लाइन से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वाक़े की मज़म्मत, वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की तहक़ीक़ात करने और मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की वाक़े पर मज़म्मत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड की तरफ से भी मज़म्मत, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अदालत को बताया कि अगर उनके पास रन ऑफ इलेक्शन के नंबर्स ना होते तो यहाँ पेश ना होते। जितने भी आईनी बहरान आए, कोई उन्हें अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने से नहीं रोक सका। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है। जो चीज़ें वो चाहते थे वो मानी गई हैं। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। इजलास असम्बली की इमारत में होगा और कहीं नहीं होगा। जो माहौल अदालत के अंदर बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए। यही जमहूरियत है। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI के अरकान पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करे। एडिशनल रजिस्ट्रार को अदालती हुक्म से इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की हिदायत। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल ने फारूक सत्तार को MQM पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की दावत दी थी। आज बहादुराबाद मरकज़ भी मदऊ कर लिया। MQM ने इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया। इजलास में फारूक सत्तार की बाकायदा शमूलियत से मुतालिक ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के रहनुमा एमिल वली खान की मुलाकात। ANP ने फैसलों पर एतमाद में ना लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ANP और BAP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा था। दूसरी जानिब चंद रोज़ पहले MQM पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मदाखलत की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि स्टेट बैंक ने आज शरह सूद 2.5% बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर शौकत तरीन को जवाब देते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि स्टेट बैंक ने शरह सूद तब्दील नहीं की, दरअसल आज बैंकों की छुट्टी है। जिसके बाद शौकत तरीन ने वजाहत करते हुए कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद 2.5% बढ़ाए जाने की अब तक तस्दीक नहीं हुई। माली साल 2021 के मुकाबले में माली साल 2022 में महंगाई में 12% इजाफा। एक साल के दौरान बिजली 34.65%, घी 76.7%, कुकिंग ऑयल 70.8%, सरसों का तेल 81.8%, दाल मसूर 74%, सफ़ेद चना 57% और गोश्त 26% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल खाने पीने की अशिया की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। जून 2021 के मुकाबले में जून 2022 में महंगाई 21% बढ़ी। किरायों की मद में 62% महंगाई हुई। पेट्रोल 95.7% महंगा हुआ। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का हुकूमत के पास कोई मनसूबा बंदी ना होने का इल्ज़ाम। कहा कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए हर बात पर इमरान खान का नाम लिया जाता है। मुल्क की तारीख में LNG का बेहतरीन मुआहदा PTI दौर में हुआ। नून लीग के दौर में महंगी LNG खरीदने के मुआहदे पर किए जाते रहे। लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर, कराची समेत हर जगह एहतजाज हो रहा है। मुजाहिरीन के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं।
मुल्क में कोरोना के वार जारी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% के करीब पहुंच गई। सिंध भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.9% रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.2%, फैसलाबाद में 2.7%, जेलम और भावलपुर में 2% और पंजाब में शरह 1.8% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। कोरोना के 17,640 टेस्ट किए गए, मजीद 640 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। कोरोना के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत पंजाब ने नया SOPs जारी कर दिया। मवेशी मंडियों, बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी होगा। शहरियों से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील। दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश के बायस कौमी टेस्ट स्क्वाड की ट्रेनिंग मनसूख। खिलाड़ी अपने अपने शहरों को रवाना। कौमी टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 6 जुलाई को लाहौर से कोलंबो रवाना होगी। तरबीती कैंप का आज आखिरी रोज था। दो गैर मुल्की खवातीन कोह पैमाओं ने नागा पर्बत सर कर ली। पाकिस्तान में कोह पैमाई सीजन की पहली बड़ी समिट मुकम्मल। नॉर्वे की क्रिस्टिन हेरेला और ताइवान की ग्रेस सिंह क्या ये कारनामा सर अंजाम दिया। नेपाली टीम के 5 कोह पैमाने भी दोनों के हमरा समिट मुकम्मल की। पाकिस्तानी कोह पैमा शहरोज काशिफ भी नागा पर्बत पर मौजूद। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में 3 रोज़ा फेस्टिवल शुरू हो गया। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की 12 पोलो टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे।